हर्षवर्धन जी, जब ये दुनिया इतनी बाइपोलर हो रही है, दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर बन रहे हैं, तो क्या भारत इस स्थिति में है जब अमेरिका से रिश्ते इस कड़वे नोट पर पहुंच जाएं, पहली बात, और वो उसको सहन कर ले? और दूसरा, जो जयशंकर जी रेफरेंस दे रहे थे, एक समय तो लग रहा था कि हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ इस नए प्रशासन में और इस नए डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो बहुत प्रगाढ़ होने वाली है। फिर क्या कोई विदेश नीति में कमी है? क्या बैक चैनल किसी नेगोशिएशन में कमी है? अचानक वो दोस्त इतना बड़ा दुश्मन क्यों बनता दिख रहा है? गौरव जी, दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप को एक अलग केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, और एक चीज़ से मेरी बड़ी असहमति है कि हम सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप अपमानित कर रहे हैं। सोज साहब ने भी कहा, हम सब ऐसे कहते हैं जैसे कोई ट्रंप हमें बेइज्जत कर रहा हो, तो थोड़ा कम से कम इससे बचना चाहिए। देशवासी के तौर पर हम गर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। फिर भारत के प्रति हमारे प्रेम में कुछ कमी है। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो हमें बेइज्जत या अपमानित कर दे। अब सवाल ये है कि ट्रंप ये सब जो कर रहे हैं वो क्या है? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो ट्रंप किसके साथ नहीं कर रहे हैं? चीन के साथ नहीं कर रहे हैं, रशिया के साथ नहीं कर रहे हैं, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर नहीं किया, लूला डिसिल्वा के साथ नहीं कर रहे हैं, जापान के साथ नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ नहीं कर रहे हैं। ट्रंप को यह लगता है कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिका का पैसा सबने ले लिया, अमेरिकी कंपनियां अमेरिका छोड़कर दुनिया के हर हिस्से में गई। हालांकि उसका सबसे बड़ा लाभ चीन को मिला, जो 18-19 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी हो गई। उनको लगता है कि अब भारत वो विकल्प बन सकता है, दुनिया के दूसरे देश वो विकल्प बन सकते हैं, तो वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें वो अतिरेक तक जा रहे हैं। क्या किसी प्रधानमंत्री को दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ इतने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ जो रिश्ते बेहतर किए, और पहला कार्यकाल बहुत शानदार गया है। नरेंद्र मोदी का ट्रंप के साथ ये दूसरा कार्यकाल है। इस कार्यकाल में ट्रंप को कुछ लगता है कि वो कुछ इतिहास रच देंगे, पता नहीं नोबेल पीस का चक्कर है या कुछ दूसरी चीजें हैं। लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए, हम जहां खड़े हैं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, बेइज्जत कर रहे हो ना कर रहे हो, टारगेट तो कर रहे हैं, तो आप मानते हैं ना? नहीं, पाकिस्तान कर रहे हैं ना, ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठे हैं, आसिम मुनीर को लंच दे रहे हैं, और यहां पर हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। आप बताइए, जो टैरिफ की लिस्ट आई है अभी 25% पे ही काउंट कर लूं तो अल्जीरिया और इसके अलावा लीबिया ऐसे जैसे देश हैं जिनके ऊपर 25 या 30% टैरिफ है, बाकी सब 15, 19, 20% में आ रहे हैं। तो टारगेट तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना इंडिया को। गौरव, मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के हर देश को डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की नजर में चीन और भारत की हैसियत बराबर है। चीन को भी वो इसी तरह से टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। बराबर है सर, 90 दिन का वेवर दे रखा है उनको, हमको कहां दिया वेवर? तो हम भी तो वेवर पे थे ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? चीन के साथ उन्होंने 125% टैरिफ लगा दिया था, भूल गए आप इतनी जल्दी? उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया सर, मैं लगाया कह रहा हूं, रेसिप्रोकल टैरिफ से ही शुरुआत की थी। रेसिप्रोकल टैरिफ से शुरुआत की थी, वो 25, 50, 125 तक गया, 110% लगा, 15% उसमें ऐड किया। भारत में 25% कहा, जो 30 जुलाई का था वो आज लागू हुआ, 7 दिन की छूट, फिर उसके बाद 20 दिन की छूट क्यों दी गई है? इसका मतलब यह है कि हम दुनिया में अमेरिका के सामने सबसे ताकतवर देश के तौर पर खड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम देश के किसानों, पशुपालकों, जो भी हमारी एमएसएमईज हैं, उनके हितों को नहीं जाने देंगे। इसका मतलब किसी देश की ताकत अगर है तो वो हम हैं। और डिसिल्वा लूला के ऊपर जो लगाया ब्राजील पर 50% कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने पलटकर जवाब दिया। क्या दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में दूसरे तरफ जा रही है? उसका जवाब है हाँ। क्या भारत कई फ्रंट पर, यूपीआई से लेकर, सेमीकंडक्टर से लेकर, डाइवर्सिफिकेशन से लेकर, अलग अलग चीजें लेकर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं? जो काम 80 के दशक में अगर उस वक्त की सरकारों ने किया होता तो हम और चीन बराबर थे। सलमान सोच कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, सलमान सोच कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सलमान सोच, लेकिन सवाल एक लाइन जोड़ दूं मैं गौरव, एक लाइन बोल दीजिए। अमेरिका से हम रिश्ते नहीं खराब करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अभी लगता है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं बता दूं आपको, डाइवर्सिफिकेशन में कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन अमेरिका दूसरा खोजना अभी फिलहाल तुरंत संभव नहीं है। इसलिए हम रिश्ते नहीं खराब करने जा रहे हैं, हम विकल्प तलाशेंगे, तरीके तलाशेंगे। ठीक है, अब सलमान सोच सवाल देखिए क्या है। सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, ये तो आप भी आंकड़े देखते हैं, आप भी आर्थिक नीतियों को और आर्थिक आंकड़ों को समझते हैं। हमारे खुद आरबीआई के गवर्नर ने कल ही कहा है कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 18% का योगदान हम दे रहे हैं और अमेरिका 10-11% तक दे सकता है। इसलिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी सुधार करते हैं।
तो उस दौर में जब हमारे तमाम मैक्रोज अच्छे आ रहे हों, जब हमारे खुद के आरबीआई गवर्नर ये बोल रहे हो, तो विपक्ष हाँ में हाँ उस देश के राष्ट्रपति के ऊपर साथ मिलाएगा जो हमको टारगेट कर रहा है, या विपक्ष कहेगा कि नहीं ये सही है और वो गलत बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पता नहीं था कि जर्नलिस्ट भी आजकल बीजेपी की तरफ से बोलने लगे। कोई बात सर, ये तो कोई बात नहीं हुई। बीजेपी के जो दो लोग अगर ना माने तो वो बीजेपी सुनिए, जो बीजेपी के दो लोग हैं उनकी नहीं, देखिए डिस्टर्ब जब नहीं सुनता है, मुझे बात नहीं करने दीजिए सुनता है तो यही बोलते रहते हैं। आप क्यों आज उस पर आइए ना। सुनिए, हर्षी, अरे आप सलमान सोज आप मुद्दे पर आइए, इंडिविजुअल को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया, आप उनका नाम क्यों ले बोल रहे नहीं हैं? पाएंगे वो, मेरी समझ नहीं है कि मेरे तर्कों को काट सके। बोलिए। सुनिए, मेरी बारी है, मुझे बात करने दीजिए। मैंने आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सबकी चुपचाप बात सुनी। तो आप इंडिविजुअल टारगेट करने लगे, आप मुद्दे पर आइए, आपको कोई नहीं टोकेगा। बोलिए। मुद्दा ये है कि आपके दो थे, एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता नहीं था गौरव वल्लभ उसके मेंबर हैं, और आलोक जी हैं बीजेपी के। गौरव तो बीजेपी में चले गए, तो उन दोनों ने क्या कहा, और मैं आपको बताता हूँ बीजेपी की कितनी कमियां हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान को कितना खतरा है। इनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता है। गौरव वल्लभ अपने आपको इकोनॉमिस्ट कहते हैं और उनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता है। इन्होंने कहा, दो चीजें कही। एक कहा कि भाई इसका तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। वही वाली बात होगी ना जो मोदी जी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन में, बस 40-50 दिन का टाइम दीजिए, नहीं तो सूली पे लटका देना। ये वही बात है। इनको तो पता नहीं, यहाँ पे जब एक्सपोर्टर्स का बुरा हाल होगा और उन सेक्टर्स में जहां पे जॉब क्रिएशन बहुत है, इन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मोदी जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के घर उजड़ जाएंगे और उनके घर उजड़ने का इनको कोई असर नहीं है, हमें असर है उनका। तो ये पहला है। दूसरा ये कहते हैं कि भाई हमारी तो कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमको ट्रेड की क्या जरूरत है। ये बेवकूफ लोग, इनको ये नहीं पता कि कोई ऐसा, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में, एक भी, अमेरिका भी नहीं, जिन्होंने ट्रेड के जरिए तरक्की नहीं की हो। ये कैसे कह सकते हैं हमें ट्रेड की? इनको अमेरिका को हम 18% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जाता है, 18%। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? एक लाइन बताइए सलमान सोज, कहना क्या चाहते हैं? देखिए सलमान सोज सवाल सुनिए। पहली बात तो सुनिए, सलमान सोज आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुनिए, आपने कहा गौरव वल्लभ को कुछ पता नहीं। अगर उनको पता नहीं था तो कांग्रेस पार्टी उनको फिर आर्थिक मुद्दों पर, जीएसटी पर, बजट पर बात कर रखने क्यों भेजती थी जब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे आपके? आप ही भेजते थे हमारे चैनलों पर, आप ही की तरफ से गौरव वल्लभ ने कितनी डिबेट्स की, वो वायरल भी है, उनका मिलन में कितना जीरो होता है वो वायरल है। तब तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत तालियां बजाई। आज वो आपके साथ नहीं है तो आप उनको टारगेट कर रहे हैं।